नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पंजाब। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। पंजाब सीएम भगवंत मान मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की आईपीडी का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस दौरान पंजाब सरकार ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल, रिसर्च सेंटर और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एमओयू साइन किया है। तो वहीं सीएम मान का कहना है कि होमी भाभा अस्पताल के हर सहयोग के लिए हमारी सरकार खड़ी है। अस्पताल या अनुसंधान केंद्र को किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें मिलकर पंजाब और देश से कैंसर जैसी बुराई को खत्म करना है। लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार कैंसर की भयावह बीमारी को प्रदेश से खत्म करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के एमओयू साइन करने से नौजवानों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के साधन पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दे रही है ताकि कोई भी होगा कैप्टन साहब और रंधावा साहब से वसूला जाएगा। ਨੈਟ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 25 ਦੀਆਂ 25 ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट 'ਚ। सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣ ਗਈ 55 ਲੱਖ। ਉਹ 55 ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। 55 माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर रोपड़ जिले में वक्फ बोर्ड में जमीन खरीदी गई है। फिर हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम अंसारी को जानते ही नहीं है। सिर्फ ये खुलासे ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। जो समान इन्हां दा पिया है ना, हौली हौली कानून दे प्रोसैस जाऊगा ते नाल ये भी पुछ लांगे तुहाडे सामने। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब्बास अंसारी ते उमर अंसारी, एक भतीजा एक बेटा है। बाकी ये तो पता हो, इन्होंने रणिंदर पता हो कौन कौन ने। जो समान इन्हों का पिया है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानव तस्करी विरोधी इकाई को मजबूत करने के लिए 16 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों और 56 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई है। इसे ट्विटर पर लेते हुए सीएम मान ने कहा है कि आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के काफिले में 16 नए हाईटेक वाहनों और 56 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही अधिकारियों से मानव तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। पंजाब में हम सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। हम संयुक्त प्रयासों के माध्यम से जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की है और पंजाब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने को कहा गया है। उन्होंने सर्विस सेंटर, कॉमन मैन क्लिनिक और ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने मोगा नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। मंगलवार को पार्टी ने मेयर नितिका भल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया। 50 में से 42 काउंसिल ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। अब नया मेयर चुना जाएगा। पिछले 7 जून को विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने
42 पार्षदों को साथ लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मंगलवार को मेयर नितिका भल्ला को सिर्फ 6 पार्षद ने समर्थन दिया। मोगा नगर निगम के चुनाव 13 फरवरी 2021 को हुए थे। 50 वार्ड में से 20 पार्षद कांग्रेस से जीते थे, 10 आजाद थे, 4 आम आदमी पार्टी के और 15 अकाली दल के पार्षद जीते थे। एक पार्षद भाजपा का था, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 आजाद पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने 13 मई को अपना मेयर बनाया था। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार के काम को देख अकाली दल के 7 पार्षद और कांग्रेस के 28 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ पार्षदों ने आपको बाहर से समर्थन दिया। मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 42 ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। मोगा पहला निगम है जिस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। मंगलवार को बहुमत साबित करने के दौरान विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, धर्मकोट के विधायक दविंदर सिंह लाडी डोस भी मौजूद रहे। समझदा कि अज मोगा निवासियों की अज जित हुई आ, क्योंकि पिछले समय तो चाहे ठीक है पंजाब दे विच सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई सी, साडे मोगे तो विधायक चुने गए सी, पर शहर दे विच जिहड़ी अजे सरकार बड़ी नहीं सी साडी। सो अज शहर मोगा दे विच मैं समझदा कि लोकां नूं आज़ादी मिली आ, क्योंकि पिछले समय दे विच जो धांधलियां होईयां तुहाडे सारिਆਂ सामने आ। मोगे दे विच एक लहर उठी सी कि जिहड़ा मोगे दा विकास करूगा असीं उहदे नाल आ, ते अज मैं धन्नवाद करदा उन्हां 42 कौंसलरां दा जिन्हां ने कि अज आम आदमी पार्टी दे हक दे विच एक झंडा बुलंद कीता, क्योंकि पिछले समय दे विच मोगा बड़ा सुर्खियां च रहा, पर अज उन्हां सारे लोकां दे मूँह दे एक चपेड़ वजी है, क्योंकि साडे ये जिहड़ी जिੱਤ आ मैं समझदा जिथे पार्टी की जिੱਤ आ उत्थे साडे MLA साहब की जिੱਤ आ। अज जे MC साहबान कौंसलर साहबान खड़े ने तो साडे MLA साहबान दे काम नूं देख के इन्हां दा जिहड़ी बिना भेदभाव तो जिहड़ा काम करदे ने, जिहड़ा विकास लई काम कीता मोगे दा, मैं समझदा अज उहदी जिੱਤ होई आ। जो बेभरोसगी का मता असी पाया सीगा कुछ दिन पहला, सो उस दे विच अज जिहड़े कांग्रेस के मेयर नितिका भल्ला सीगे उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा सी 42 कौंसलर साहबाना ने बेभरोसगी का मता पाया सीगा, जिस दे विच अज 41 कौंसलर साहबाना ने उन्हां दे जिहड़े बेभरोसगी मते ते पंजाब सरकार ने चिट फंड कंपनी पर्ल की राज्य में मौजूद सभी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई पूरी कर करोड़ों की संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां की गई हैं ताकि कोई भी इस संपत्ति को बेच या खरीद ना सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि पर्ल समूह ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जो इसे हर कीमत पर जवाबदेह बनाएगा। अब पंजाब सरकार चिटफंड कंपनी पर्ल की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी और लोगों का पैसा वापस करेगी। दूसरा पॉइंट, उसके पीड़ित यहां भी बहुत होंगे जो कहते हैं ना आपको कि आप पैसे दे दो दुगने कर देंगे तिगने कर देंगे। एक पर्ल कंपनी है, यहां भी पर्ल पीड़ित बैठे होंगे। पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पैसे मार गए, वो लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली क्योंकि पैसे लग गए सारे। हमने पंजाब में फैसला लिया है जितनी पर्ल कंपनी की और जितनी भी और चिट फंड कंपनियां हैं उनकी पंजाब में जमीनें हैं, जायदादें हैं। चंडीगढ़ से अब खबर, सीएम भगवंत मान ने बैठक की है। पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। गांव की संपर्क सड़कों की मरम्मत के लिए चर्चा हुई है। हम गांव की सड़कों को 3 हिस्सों में बांटकर मरम्मत का काम कर रहे हैं। हम नई कैमरा तकनीक के माध्यम से सटीक सर्वेक्षण करके लोगों के पैसे भी बचा रहे हैं। तो सीएम भगवंत मान ने ये बैठक की है और इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक में बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। गांव की संपर्क सड़कों की मरम्मत को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जो जनता है वो लाभ उठा सके, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके। ये कोशिश इस बैठक में रही है। सीएम भगवंत मान की छत्तीसगढ़ में अपील कि मैं छत्तीसगढ़ के पंजाबियों से अपील करता हूं कि आइए और देखिए कि पंजाब के लोग कैसे खुश हैं। खेतों को नहरों से पानी मिलने लगा है। हम खेतों को जरूरत से ज्यादा बिजली दे रहे हैं। कहना चाहना कि तुसी भी आके देखो पंजाब,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 15-15, 16-16 घंटे बिजली दे रहे हैं। नहरों का पानी खेतों को मिल रहा है। पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना है, हमें तो हमारा पंजाब ही चाहिए। छत्तीसगढ़ को दोबारा छत्तीसगढ़ बना दो, हमें नहीं कुछ और कुछ बनना। इतनी अच्छी धरती दी हुई है, कोयला है और मेहनती लोग हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। नेता अच्छे नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत और इस बीच बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा। आज सुबह 10:35 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज प्रयागराज जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे डिप्टी सीएम। तो निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, आज प्रयागराज का दौरा केशव प्रसाद मौर्य का महत्वपूर्ण है, जहां डिप्टी सीएम का 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है प्रयागराज का, जिस दौरान वो आज 10:35 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। प्रयागराज के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक भी करेंगे। 24 से पहले बड़े दिशा निर्देश देंगे। सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या अपडेट? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, बड़ी बैठकें भी करते नजर आएंगे। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर मजबूती देने का प्रयास होगा उनका? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी यूनिट से लेकर सरकार तक लगातार 2024 की तैयारियों में जुटी है और सीधे तौर पर लगातार कोशिश जारी है कि 2024 को लेकर जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनका ये दौरा 2 दिवसीय होगा, जहां सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ वो बैठक करेंगे। साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक का उनका कार्यक्रम है। उसके अलावा रात्रि विश्राम वो प्रयागराज में ही करेंगे और निर्माणाधीन जो बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की, उनका स्थलीय निरीक्षण करने भी जाएंगे। साथ ही साथ वो योजनाएं जो कि केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उनका फीडबैक भी लेंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में चल रही है। लगातार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं और 2024 के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र से भी स्पष्ट निर्देश है कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लंबित हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और कोशिश की जाए कि 2024 से पहले इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाए। जी बिल्कुल, और देखिए इसी उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय उनका ये दौरा खास रहेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह 7 अक्टूबर के बाद वह अपने पत्ते खोलेंगे कि वह चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, जेडीयू और हम एक साथ आ जाएं तो प्रदेश में 70+ सीटें जीतेंगे। अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सर, जाति का मानना है कि विपक्षी एकता बनानी है तो यूपी में वही एकता सफल होगा जिसके साथ मायावती जी होंगी, सोनिया जी होंगी, जयंत जी होंगे, आपके नीतीश जी हों, राजभर हों, ये गठबंधन सफल होगा। आगरा से अब खबर, गैंगस्टर की 25 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। राजस्थान का कुख्यात डकैत है जसवंत गुर्जर। खैरागढ़ थाने की पुलिस ने संपत्ति कुर्क की है। जसवंत गुर्जर पर लूट डकैती का केस दर्ज है। तो घेसुआ का पूरा थाना, कंचनपुर, धौलपुर में कार्रवाई हुई है। 21 लाख की संपत्ति पहले भी कुर्क हो चुकी है।
तो जसवंत गुर्जर पर दर्ज है लूट डकैती का मुकदमा। 21 लाख की संपत्ति पहले भी कुर्क हो चुकी है। तो घेसुआ का पूरा थाना कंचनपुर धौलपुर में कार्रवाई। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां राजस्थान का कुख्यात डकैत है जसवंत गुर्जर, जिसकी 25 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। राजस्थान का ये बताया जा रहा है कुख्यात डकैत। तो खेरागढ़ थाने की पुलिस ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। जसवंत गुर्जर पर लूट डकैती का केस दर्ज है। घेसुआ का पूरा थाना कंचनपुर धौलपुर में कार्रवाई हुई है। 21 लाख की संपत्ति पहले भी कुर्क हो चुकी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जोगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से कुर्की की कार्रवाई की गई है कुख्यात पर, राजस्थान का ये कुख्यात है, क्या कुछ अपडेट? जी मैं बता दूं कि राजस्थान का वो कुख्यात जसवंत सिंह गुर्जर डकैत है। उस दशक में इसकी तूती बोलती थी। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तमाम मुकदमे पंजीकृत हैं। अवैध वसूली के हों, चाहे रंगदारी के हों, चाहे अपहरण के मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। थाना खिरागढ़ में इसी क्रम में एक मुकदमे, कई दर्जनों मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जिस पर गैंगस्टर की बड़ी कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के बाद में एसीपी महेश कुमार के नेतृत्व में इनकी कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसकी 2 बीघा जमीन घेसुआपुरा थाना कंचनपुर धौलपुर राजस्थान का निवासी है जसवंत गुर्जर, जिसकी तोती बोलती थी। ये बहुत बड़ा डकैत था, जिसके लोगों में बड़ा दहशत का माहौल था। आज उत्तर बिल्कुल, प्रदेश देखिए इस कुर्की की कार्रवाई से बड़ा संदेश देने का प्रयास जो है अपराधियों को किया गया है। बहुत शुक्रिया जोगेंद्र आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।